चलो नेक्स्ट है वेनस। वेनस इज द प्लैनेट दैट इज क्वाइट अपोजिट टू अर्थ। आते हैं, दिस इज द प्लैनेट, दिस इज सन, हियर वेनस, यहां पे अपना है वेनस, और उसके बगल में ले लेते हैं अर्थ। अच्छा, अर्थ को हम लोग कहते हैं मदर अर्थ। फादर अर्थ क्यों नहीं कहते? मदर अर्थ कहते हैं फादर, बर्थ टू लाइफ, दैट इज द रीजन। तो फर्टिलिटी इज पोज्ड बाय अर्थ एंड दैट इज वाई अर्थ इज कॉल्ड मदर अर्थ। तो आवर मदर अर्थ रिवॉल्व इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम west to east. Again, our earth rotate on is this way from west to east. दोनों अपना west to east का हो जाएगा। इधर अब देखो किधर से किधर आ रहा है, अब इधर से इधर आ रहा है, तो उल्टा घूमने लगा ये। तो that is the reason why Venus experiences 77 डिग्री मैक्स टिल्ट है। तो जाने से इसको कर रही है planet with maximum tilt, that is 177 degree. Again, as compared to size of Venus of Earth, it is quite similar. तो होने के कारण इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ये सब तो लिखने वाला नहीं है, डायग्राम में आ ही गया होगा, ठीक है। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ इसको कहा जाता है। एज यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट अपोजिट घूम रहा है, अपोजिट ये घूम रहा है। सिस्टर ऑफ अर्थ एज साइज इज क्वाइट सिमिलर टू द प्लैनेट अर्थ। अगेन साइज सिमिलर है तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर होगा। तो दिस प्लैनेट इज विथ एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, बट द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। 90% से ज्यादा इन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस मतलब हीट आर बीइंग ट्रैप्ड बाय द गैस। सारा ऐसे ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेता है। दैट मेक्स दिस प्लैनेट हॉटेस्ट प्लैनेट एंड दैट इज व्हाई इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम एवरेज टेम्परेचर इज 500 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन हाउस गैस है, प्रेशर कुकर बना हुआ है, जो भी रिलीज हो रहा है उसको ग्रीन हाउस गैस ट्रैप कर ले रहा है। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज दिस इज द प्लैनेट नोन फॉर अ वेरी टिपिकल ट्रेट्स। एक अलग विशेषता है इसकी। पहले हम लोग अर्थ को देखते हैं कि विच वन इज लॉन्गर, द टाइम ऑफ डे और ईयर। कौन सा बड़ा होता है अपने अर्थ पे? साल बड़ा होता है, दिन बड़ा होता है? साल बड़ा होता है। तो ये सब जगह अप्लाई होगा, होना ही चाहिए, इसको साल ही बड़ा होता है। तो दिस इज द ओनली प्लैनेट एक्सपीरियंसेस लॉन्गर डे देन ईयर। इसका दिन बड़ा है, साल छोटा है। इट टेक्स अबाउट 225 days, 225 days to complete one revolution, while takes 243 days to complete one rotation. रोटेशन में इसको 243 डेज लगते हैं, रिवोल्यूशन में लगते हैं 225 दिन। सोचो कितना का दिन हो रहा है और कितने का रात हो रहा है। ये प्लैनेट कुछ ऐसे चल रहा होगा जैसे वो घड़ी नहीं चलती है, धीरे 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 वाली। तो दैट इज वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट ऑन इट्स एक्सिस एंड दैट इज व्हाई इट टेक्स 243 डेज। और तब तक ये पूरा घूम के आ जाता है सन के चारों तरफ से। तो दिस इज द स्लोएस्ट प्लैनेट इन सोलार। कर सकते हैं लेंथ ऑफ डे इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ईयर। दैट इज द ओनली प्लैनेट। डे, इसका डे टाइम है 243 डेज और लेंथ ऑफ द ईयर है 225 डेज। तो दैट इज वाई लेंथ ऑफ द डे इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ ईयर। अनयूजुअल कंडीशन है यहाँ। किसी का बर्थडे अगर शुरू हो गया तो अगला वाला बर्थडे पहले वाले के खत्म होने से पहले ही आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा, मान लो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, अगला साल फिर से वहाँ अगर कोई रहता तो सोचो हर आदमी हर दिन अपना बर्थडे ही मना रहा है। कुल मिला के हर कोई ना कोई तो आएगा ही।
दिन तो खत्म ही नहीं हो रहा है, हर दिन बर्थडे वाला कॉन्सेप्ट वहां कुछ हो जाएगा. अगेन इट इज द स्लोएस्ट प्लानेट with respect on its at rotation as it takes maximum 240 complete प्लानेट इतना टाइम होता है. ठीक है, एक थे इसके साथ that is like earth here structure volcano mountain plateau founds. Even a number of volcano are there and volcano releases sulfur dioxide here, or sulfur dioxide over the time produces here sulfur acid rain. तो यहाँ पर receives acid rain occur, acid rain, sulfuric acid रेन ऑकर. तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का रेनफॉल होता है, वॉल्केनो प्रोड्यूसेस. तो कुल मिला के यहां जाने का हम लोग छोड़ देते हैं प्लान, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत हार्मफुल हो जाएगा, बहुत इंटेंस हो जाएगा. 146 नहीं कहा आपने, 243. इट टेक्स 243 डेज. हाँ, 243 डेज. बस यही फैक्ट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं ला रहे हैं, बस इतने ही पे हैं. 243 डेज रोटेशन. तो इट इज द स्लोएस्ट प्लैनेट दैट टेक्स 243 डेज टू कंप्लीट वन स्पिन. ठीक है, अब अगला नेक्स्ट रिसीव्स एसिड रेन. और लास्ट में एक और खास पॉइंट है, इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन सोलार सिस्टम. बहुत चमकीला है ये, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन सोलार सिस्टम ड्यू टू द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. और यहां पर एक बस वर्ड लिख लो, आगे पूरी कहानी करेंगे. ड्यू टू मैक्सिमम अल्बीडो मीन्स रिफ्लेक्शन. वी डिस्कस इट अबाउट मोर. अल्बीडो तो रिफ्लेक्शन इसका सबसे ज्यादा है. वट एवर द लाइट फॉल्स एवर ओवर हियर, मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ द वेनस. तो whitish surface reflects more light, black surface reflect less light. इसका जो कलर है वो थोड़ा अलग है. That makes it planet with maximum albedo. ये थोड़ा yellowish टाइप का दिख रहा है. तो this way it reflects more light other planet. तो ये 4-5 है जिसको हम लोगों को कवर करना है. With Venus no satellite exist. कोई सैटेलाइट इसके साथ भी ऑल सैटेलाइट आई नहीं इसके पास. सैटेलाइट तो बहुत दूर हो गया. चलो चलते हैं नेक्स्ट प्लैनेट है दैट इज आवर अर्थ. तो अर्थ के साथ जो कुछ खास बातें हैं दैट वी विल डिस्कस हियर फर्स्ट. पहला तो अर्थ का एक शेप देख लो. अर्थ तो शेप ऑफ अर्थ इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. इट इज नॉट ऑब्लेट शेप. हाँ, ऑब्लेट, इट इज नॉट सर्कुलर शेप, रेदर ऑब्लेट शेप. ऑब्लेट मतलब अंडा की तरह, अंडक की तरह है. जहां पर हम देखेंगे तो इक्वेटर के पास बल्ज बना हुआ है. बल्ज मतलब फूला हुआ है. तो अर्थ इज इनफ्लैटेड. यहां पे इनफ्लैटेड है, इनफ्लैटेड या बल्ज दिखता है, बल्ज है. और यहां पर अगर हम देखते हैं तो दैट इज फ्लैटन है. पोल के पास ये फ्लैटन दिखता है और इक्वेटर के पास फूला हुआ दिखता है. Such a shape is called geoid. Geoid shaped. Geoid shaped. A shape of Earth is geoid. ठीक है. फिर next point is that Earth is the planet known for higher density. The density of Earth is average 5.5 gram centimeter cube. एंड दैट इज मैक्सिमम अमोंग्स प्लैनेट. सबसे ज्यादा मोस्ट डेंसर प्लैनेट है ये, मोस्ट डेंसर प्लैनेट है ये. इससे ज्यादा डेंसिटी कहीं भी नहीं है. दैट इज 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी रेफर्स अमाउंट ऑफ मास इन पर क्यूबिक एरिया.
एक क्यूबिक एरिया में कितना मास होगा, इसी को कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी तो अर्थ का अगर एक सैंपल कलेक्ट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर का, तो ऑन एन एवरेज द वेट ऑफ दैट सैंपल वुड बी 5.5 ग्राम, और दैट मेक्स दिस प्लैनेट हैवीएस्ट प्लैनेट, मोस्ट डेंसर प्लैनेट। तो हैवीएस्ट आ जाए या डेंसर आ जाए, दोनों में यही है। एज ऑफ अर्थ, तो एज जो है वो सन के लगभग पैरेलल में ही जाता है। हाँ, लगभग उसी टाइम पे 4.6 बिलियन के आसपास सन भी उधर बन रहा था, इधर अर्थ भी बन रहा था। तो आवर अर्थ इज ऑल्सो 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड, बहुत पुराना है। इसीलिए देखो, अर्थ से ब्रिक्स वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं, टूट जाता है। मतलब नया होता तो कुछ दिन तक चल जाता। तो ये पुराना पुराना मटेरियल है, नया रहता तो कुछ अलग ही होता। तो अर्थ इज 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड। अगेन द वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ अर्थ, अर्थ इज ओनली प्लैनेट नोन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। लाइफ एग्जिस्ट, ओनली प्लैनेट, नोन प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि वाई लाइफ एग्जिस्ट। यहां पे आते हैं, कुछ पॉइंट इधर मैं कर ले रहा हूं लाइफ के साथ, 2-3 पॉइंट। लाइफ एग्जिस्ट, वाई लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, तो उसके पीछे बहुत सारे फंडामेंटल रीजंस हैं। तो वेरी फर्स्ट, अर्थ इज लोकेटेड इन गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन, व्हाट इज गोल्डीलॉक्स जोन? तो गोल्डीलॉक्स जोन इज CHZ, circumstellar habitable zone found around any star at the very ideal temperature LD6। जब टेम्परेचर बहुत आइडियल होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर वाटर में एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट, तो वो लिक्विड स्टेट में वहां पर वाटर मिलेगा। और अगर हम अर्थ के पीक पे देखते हैं, circumstellar habitable zone, habitable zone, circumstellar का मतलब हुआ अराउंड स्टार। तो इसकी कहानी ये है, यहां पे डायग्राम बना के समझ लेते हैं इसको, कि दिस इज आवर सन। सन के पास कौन है? तो अपना मरकरी था। सन के पास अपना छोटा सा मरकरी है, इधर वेनस है, यहाँ पे अपना अर्थ है, और फिर आगे मार्स है, और जुपिटर वगैरह आगे चलता है। तो देखो, व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर कि अप टू द दिस इज वेरी हॉट रीजन, बहुत हॉट है, वेरी हॉट रीजन, वेरी hot region. This is temperature found here very high, and that is why water do not exist here in form of liquid water. यहाँ पानी नहीं होगा। लेकिन इसके आगे जैसे ही जाएंगे, इस दोनों प्लैनेट के आगे, तो दिस विल बी वेरी कोल्ड रीजन। आगे टेम्परेचर, सनलाइट इतना इंटेंस होगा ही नहीं, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, कोल्ड रीजन है। तो वाटर फाउंड हियर, बट द स्टेट ऑफ वाटर इज सॉलिड, आइस फॉर्म में मिलता है। अगेन आइस इज नॉट आइडियल फॉर द ओरिजिन और द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। ना तो वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगा और ना ही वो थ्राइव कर पाएगा। तो थ्राइविंग ऑफ लाइफ में प्रोहिबिटेड द फ्रोजन आइस, और अगेन यहाँ तो गैस है भी नहीं उसका। तो ये जो कंडीशन आर really ideal for the development of life, and this region known for ideal temperature that support liquid water, that is life exists on earth. Earth is located in the circumstellar habitable zone of earth, और जब यहाँ पर है, इसका मतलब पानी हमारा लिक्विड में मिल रहा है, और दैट इज वाई लाइफ हियर केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो पहला पॉइंट यही है, आज भी जब कहीं को डिस्कवर करते हैं तो पहले यही देखते हैं कि उसका डिस्टेंस क्या है। अगर वो डिस्टेंस बहुत क्लोज होगा तो देयर मस्ट नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, लाइफ वहां पर
ही नहीं, ये प्लैनेट इज वेरी क्लोज टू द स्टार। अगर स्टार के पास प्लैनेट है तो देयर मस्ट नॉट बी प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर। अगर प्लैनेट क्लोज होगा तो फिर वो लिक्विड वाटर नहीं रह पाएगा, और अगर दूर होगा तो फिर भी लिक्विड वाटर नहीं होगा, वो आइस फॉर्म में होगा। तो जब तक स्टार के इस मीन डिस्टेंस पर कोई प्लैनेट नहीं है, अगर एस्ट्रोलॉजर्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एट दैट प्लैनेट। तो इस जोन में होना बहुत जरूरी है। इसका फोटो भी है यहाँ पे, तो फोटो तो नीचे मिलेगा, नीचे है। अभी जो हमारा है ये हुआ सर्कमस्टेलर हैबिटेबल जोन। आगे चलते हुए इसमें वैसे तो स्टार के आसपास जो एरिया दिख रहा है दैट इज हैबिटेबल जोन। ये तो अलग अलग रिसर्च हो रहा है, उसपे उतने रिसर्च पे नहीं चल रहा है हमको। सर्कमस्टेलर हैबिटेबल जोन। तो एट प्रेजेंट 2 प्लैनेट आर लाइंग इन दिस सर्कमस्टेलर हैबिटेबल जोन ऑफ सन। एक अपना अर्थ है और दूसरा अपना मार्स है, और दैट इज व्हाई साइंटिस्ट आर एक्सपेक्टिंग एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। इसीलिए कह रहे हैं कि मार्स पे कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि वो अभी भी ऐसे स्टेटस में है जहां पे लिक्विड होगा। अगेन हमारा जो दूसरा है, एक और रीजन इसको इंटरेस्टिंग बनाता है, प्रेजेंस ऑफ गैसेस। तो अर्थ पर बहुत सारे गैसेस मिलते हैं, दैट इज फंडामेंटल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। कौन से गैसेस से आप एटमॉस्फेयर खुद ही पढ़ेंगे। तो पहला है नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा है। दूसरा अपना ऑक्सीजन है। तीसरा कार्बन है, कार्बन है, कार्बन नहीं होगा तो कहानी ही नहीं होगी। इसी तरह से थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है हाइड्रोजन भी, क्योंकि हाइड्रोजन है तभी तो पानी है ना। हाइड्रोजन नहीं होगा तो पानी कैसे बनाएंगे। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर एसेंशियल गैसेस। इन प्रेजेंस ऑफ गैसेस लाइफ में एग्जिस्ट, और वो यहां पर मिल रहा है। अगेन वी आर सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर वेल प्रोटेक्शन हमको देता है। यू नो ओजोन लेयर इज देयर दैट absorbs all such harmful ultraviolet ray released by the sun। तो हमारा एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर भी है। तो these are some reason why life exists on earth। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट अर्थ के बारे में यहां पे रखना है। 3-4 पॉइंट है, इसको रखना है। एक घर पे क्वेश्चन लिख के लाओ, सुन लो। एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। 150 में अटेम्प्ट करेंगे। और भी चीजें ले आते हैं, जैसे 3 तो यहीं पे गोल्डीलॉक्स जोन है, गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर हैं, और भी दे देते हैं। टेम्परेचर भी तो ऐड कर सकते हैं इसमें। आइडियल टेम्परेचर फाउंड ऑन अर्थ। द आइडियल टेम्परेचर नियर सरफेस ऑफ अर्थ इज अबाउट 15 डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस हमारे सरफेस के पास एवरेज टेम्परेचर, एंड दैट इज आइडियल फॉर द लाइफ, और इसीलिए सारे स्पीसीज मिल रहे हैं। अगेन इसके बाद और भी फैक्टर्स जोड़ सकते हैं, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर का तो एक स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर अलग ही दिखता है। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। भाई लाइफ मिल जाएगा लेकिन खाने को नहीं होगा तो लाइफ कैसे चलेगी। कोई केक कर सकते हो। रिसोर्सेस, अब रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्स स्वाट है, इवन हमारे पास जो है ग्रीन प्लांट है, दैट इज वाई। तो यहाँ पे 5-6 पॉइंट कोशिश बनाने का और सबको एक्सप्लेन करने का। 2-3 पॉइंट खुद से भी निकालो, बस 1 लाइन में पॉइंट्स दिमाग में रहे, उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। 150 वर्ड्स में कुछ लिखना नहीं होता है, खुद ही पुर जाता है वो। तो पॉइंट्स निकालो और इसको कवर करते हैं। आगे चलते हम लोग अब अर्थ के बारे में जियोइड सिर्फ है, बाकी अर्थ के बारे में बहुत सारी डिटेल होगी, वो तो आगे आएगा। रोटेशन, रिवोल्यूशन, ये सब तो पूरा क्लास ही है उस पर। ठीक है, चलते हैं आगे। और शेप इज जियोइड। हाँ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो रोटेशन का क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है कुछ ऐसे, तो देयर इज अ फोर्स कॉल्ड, इसका नाम हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैटर आर बीइंग थ्रोन आउट बाय अर्थ नियर इक्वेटर एट फारदेस्ट डिस्टेंस। ये बहुत दूर तक उसको स्कैटर करता है। पहला रीजन ये है, मैटर यहां पर जो हमारा वेलोसिटी है, जो एंगुलर मोमेंटम है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, वो सबसे ज्यादा इक्वेटर के पास, तो मैटर बहुत दूर वो पड़ करके जो बाहर हो गया है। दूसरा रीजन है टाइडल फोर्स, मींस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, दैट इज हियर मैक्सिमम, वो सबसे ज्यादा यहीं पड़ता है। तो जब यहाँ पर सन और मून का अट्रैक्शन आता है, मैटर को वो और थोड़ा खींचता है अपनी ओर, जबकि यहाँ पर ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ टू प्रिंसिपल रीजंस, एक तो हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून जिसने यहाँ पे अप्लाई करा और इसको खींचना, पूरा खींचा इसको, तो खींचने से मैटर थोड़े से स्ट्रेच हो गए हैं यहाँ पे। और दूसरा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, टेक्टोनिक प्लेट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून, वो भी उसी से आते हैं। टेक्टोनिक प्लेट भी अर्थ घूमता है तो इसी के साथ वो भी दूर दूर जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टेक्टोनिक ही तो फैले हुए हैं ना, तो अंदर से जो हमारा लिक्विड मटेरियल है उसने हमको फुला दिया है बीच से, एंड दैट इज एग्रेवेटेड एसिलरेटेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। ये दो रीजन्स रहे कि अर्थ यहां पर इनफ्लैटेड है, फूला हुआ है, और ऊपर जाकर पचका हुआ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून लिख भी सकते हैं उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द रोटेटिंग अर्थ इज द टू रीजन वाई शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। दो रीजन है मेरे, ग्रेविटेशनल फोर्स और ये। थोड़ा आगे चलिए, चलो अब चलते हैं हम लोग, और अब है अपना प्लानेट। अभी अर्थ पे जब दोबारा आएंगे तो देखेंगे, जायंट इंपैक्ट थ्योरी बाद में लेंगे। अब लेते हैं हम लोग मार्स को। मार्स के बारे में दो तीन पॉइंट्स हैं, ज्यादा पॉइंट नहीं है। मार्स, हाँ मार्स लेते हैं, मार्स के बारे में समझे क्या खास है। तो देखो, मार्स इज द प्लानेट, मार्स इज द प्लानेट। जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आंसर मिलता है। ये खास मतलब अभी हो सकता है उसका आंसर नहीं मिले, लेकिन आप रिसर्च करोगे तो ओवर द टाइम यू विल गेट द रिजल्ट। कुछ ना कुछ अंडरलाइंग कॉज सबके हैं। बाकी कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जिसमें कुछ आंसर नहीं मिलता है। कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा? मेटाफिजिक्स। अभी चलो रहने दो, बाकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जब, चलो मार्स पे चलते हैं। मार्स पे क्या है? मार्स इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लानेट, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लानेट इन सोलर सिस्टम आफ्टर मरकरी। तो पहला पॉइंट बस यही ले लेते हैं, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लानेट। कॉल्ड रेड प्लानेट, क्या कहते हैं इसके? कॉल्ड रेड प्लानेट, लाल। रेड प्लानेट क्यों कहते हैं? आयरन, ऐसा तो नॉर्मली का घर है वहां पे। रेड प्लानेट, रेड प्लानेट बिकॉज ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का एबंडेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड यहां पे है, दैट इज वाई सॉइल ऑफ मार्स टर्न इनटू रेडिश कलर। ठीक है, लाइक अर्थ दिस प्लानेट इज नोन फॉर वॉल्केनो, इवन माउंटेन, प्लेटू, सारे स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई पड़ते हैं। इंटरेस्ट इज दैट कि हियर अ माउंटेन लाई विच इज 3 times higher, taller than the Mount Everest. तो there is the Olympus moon. Olympus moon इसका सिंगल ओ है, डबल ओ वाला नहीं है। और ओलंपस मून के साथ क्या है? तो टॉलेस्ट माउंटेन इन सोलार सिस्टम, टॉलेस्ट माउंटेन इन सोलार सिस्टम। SS मीन्स सोलार सिस्टम। टॉलेस्ट माउंटेन इन सोलार सिस्टम 3 times ग्रेटर देन द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना है। बताओ, अपने यहाँ होता तो बहुत टाइम लग जाता फिर इस पर करने में। नहीं, माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करने में 2000 साल लग गए। 1953 वाज द ईयर व्हेन एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे फाइनली कॉन्कर्ड द माउंट एवरेस्ट। तो ये तो उससे 3 गुना, अभी तक कोई नहीं चढ़ पाता इस पे। तो समझ का है ओलंपस मून। अब आते हैं इसका जो खास फीचर है। देखो इसका खास फीचर क्या है, तो this is the only planet where we may feel the equal length of day and night.
अपनी तरह का डे एंड नाइट यहीं पे मिलेगा और दूसरी जगह नहीं मिलना है। तो रोटेशन टाइम, रोटेशन का जो टाइम है इसका, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ 24.6 आवर्स है। 24.6 आवर का ये टाइम लेता है, थोड़ा सा ज्यादा है। 24.6 टाइम ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ, ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ। रोटेशन टाइम उसका ऑलमोस्ट इक्वल है। ईयर लंबा है, ईयर लगभग 600 दिन का है, 2 साल लगते हैं इसको, ईयर बहुत लंबा है, लेकिन रोटेशन टाइम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ। तो एट दिस प्लैनेट वी मे फील द एनवायरमेंट द लेंथ ऑफ डे लाइक आवर अर्थ, बराबर बराबर मिलेगा। अगेन और नेक्स्ट लेते हैं इसका फीचर। वो इसका फीचर बनाता है खास, वो है इसका सैटेलाइट। तो 2 सैटेलाइट्स फाउंड हियर, 2 सैटेलाइट हैं, एक का नाम है डिमोस और दूसरे का है फोबोस। सैटेलाइट, तो इसके 2 सैटेलाइट हैं, एक को ध्यान में रखना है डेमोस, और डिमोस क्या है तो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट इन सोलार सिस्टम, और दूसरा अपना फोबोस है, सत्येंद्रनाथ बोस वाला फोबोस है अनदर वन। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, एक खास जो हमने अचीव किया है दैट वाज इन 2013, ये अपना अचीवमेंट, मंगलयान। बहुत बड़ी बात है ये मंगलयान। तो झंडे पे चांद और चांद पे झंडा वाला कॉन्सेप्ट यही में लोग आए, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं, किसी के झंडे पे चांद और हमारा झंडा चांद पे, तो बताओ मंगल पे पहुंच गए हैं। और ये क्या है, दैट इज द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, हाउ मच एबल वी आर कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम पाकिस्तान तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो अभी जो हुआ सिंदूर, उसमें पता चल गया कि कहां तक जा सकते हैं। भाई धरती गोल गोल घूम के पहुंच गए वहां पे। तो दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आज इंडिया से बचना पॉसिबल किसी के लिए नहीं है। तो वी बिकम, एक्चुअली होता यह है कि स्पेस क्राफ्ट और मिसाइल में एक ही अंतर है, वो है मटेरियल का। मिसाइल बनाते हैं तो उसमें बस वारहेड रखते हैं, और जो वो बनाते हैं स्पेस क्राफ्ट, उसमें सैटेलाइट रख देते हैं और डब्बा बदल देते हैं, कहानी वही रहती है। तो ये बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन था कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। चलो इसको रहने देते हैं, चलते हैं आगे जुपिटर पे। 4-5 पॉइंट ही हैं इस पे, कुछ खास इसके साथ नहीं जुड़ता है, रेयर क्वेश्चन है। जुपिटर, जुपिटर जुपिटर की पूरी कहानी अलग है। जुपिटर, जुपिटर इज गैसियस जायंट। ये प्लैनेट कम जायंट ज्यादा है, जायंट है ये, गैसियस जायंट है। गैसियस जायंट इसको कहते हैं क्योंकि इसका साइज कितना बड़ा है, साइज है इसका अबाउट 1300 अर्थ। 1300 अर्थ कैन बी फिटेड इन जुपिटर। मतलब अगर अर्थ इसमें रखें तो इतने छोटे 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 1300 अर्थ इसमें फिट हो जाएंगे। तो सोचो कितना है। अगेन इट इज द ओनली प्लैनेट नोन फॉर इंटेंस रेडिएशन। जुपिटर के पास कुछ भी नहीं जा सकता है क्योंकि वहां पर रेडिएशन रिलीज हो रहा है। दैट रिलीजेस इंटेंस रेडिएशन। बहुत आसान है समझना कि यहाँ पे रेडिएशन आखिर है क्यों। तो देखो यहाँ पर गैस बहुत ज्यादा है और गैस एक जगह कॉन्फाइंड हो रहे हैं। इट मीन्स देयर इज collision among the gases is going on under Jupiter। गैसें टकरा रही हैं आपस में, वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं और उससे रिलीज हो रहा है हीट। तो हीट इज द रिजल्ट ऑफ कॉलिजन ऑफ द मैटर विद इन द जुपिटर, और इससे यहां पर रेडिएशन निकलता है। दैट इज द ओनली प्लैनेट दैट कैन बी विजुअलाइज्ड विद देयर ओन लाइट। अपने लाइट से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका फीचर लेते हैं। तो गैसियस जाइंट है। इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है वो है इसका रोटेशन। रोटेशन, इट टेक्स जस्ट अबाउट 10 आवर टू कंप्लीट वन स्पिन।
लगभग 10 घंटे में ही ये पूरा घूम जाता है एंड दैट मेक्स ए फास्टेस्ट प्लानेट इन सोलार सिस्टम। हाँ, ये मतलब इसमें यहाँ पर जो है वो बहुत तेज तेज दिन चलेगा, एज जल्दी बढ़ेगा। अगेन द रिवोल्यूशन टाइम ऑफ द जुपिटर रिसेंटली केम इनटू न्यूज, और ये न्यूज में इसलिए भी आ गया क्योंकि इट टेक्स अबाउट 12 ईयर, 12 साल लगते हैं इसको रिवोल्यूशन में। अब वाई इट वॉज इन न्यूज, तो ड्यूरिंग महाकुंभ इट वॉज कनेक्टेड बाय सम स्कॉलर कि भाई महाकुंभ इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट जुपिटर, तो इससे कनेक्ट किया गया है। अब क्या है, आई डोंट नो अबाउट दैट, इट माइट पॉसिबल, हो सकता है ये। ऐसा नहीं है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो बहुत अलग, उनको बहुत ज़्यादा पता था, वो तो पूरा ही बता दिए थे कि कहाँ पे क्या है। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द टेक्स्ट, जला दिया गया, वो सारे जो वर्क थे उनको जला दिया गया, अदरवाइज वी वुड हैव सम एविडेंसेस, कुछ होता। तो यहाँ पर टेक्स अबाउट है सब 12 ईयर to complete one revolution, वन रिवोल्यूशन। अब आते थोड़ा आगे लेते हैं इस पर, बाकी चीजें क्या हैं। तो इसका जो मेन है वो है इसका सैटेलाइट। तो दिस इज द प्लैनेट विथ सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, बहुत सारा सैटेलाइट है। और उसमें जो सैटेलाइट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट है गैनीमीड, बस इसी को याद रखना है। लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलार सिस्टम, गैनीमीड। तो जी फॉर जायंट, जी फॉर गैनीमीड, दोनों भाई बली हैं। बाकी अदर जो है लार्जेस्ट सैटेलाइट, बाकी अदर में ध्यान रख सकते हैं तो यूरोपा, कैलिस्टो, ये सब नहीं पूछता है, ये सब हार्डली किसी एग्जाम में आ गया, बच्चों वाले रेलवे वगैरह में, तो इधर नहीं पूछते हैं। सैटेलाइट को कोई भाव नहीं देता है, सैटेलाइट पे क्वेश्चन बहुत रेयर है।